हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको बिहारी सर यानी बिहारी केमिस्ट्री सेंटर गया आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं। वह टॉपिक है ऑक्साइड्स। क्योंकि ऑक्साइड्स जो होते हैं वो लगभग 9 या 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली बच्चे 1 या 2 या 3 प्रकार ही समझ पाते हैं, जानते हैं। तो मैं बच्चों के हेल्प के लिए मैं लाया हूँ एक टॉपिक है ऑक्साइड्स। अब सवाल यह है कि ऑक्साइड बनता कैसे है ना। तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जब अदर एलिमेंट्स से कंबाइन करता है ना, क्या करता है, कंबाइन, जुड़ता है, तो मेरे बच्चे बनता है ऑक्साइड। ठीक है, कहता है कि जब ऑक्सीजन अदर एलिमेंट से कंबाइन करता है तो बनता है क्या, ऑक्साइड। यू नो वेरी वेल। तो बच्चे जैसे हम लिया सी, कार्बन है, सॉरी, जैसे मैंने लिया यहां पर सी, ठीक है, और मैंने लिया ऑक्सीजन O2, है ना। हमने लिया, कह सकते हैं बाइनरी, ठीक है, बाइनरी ऑक्सीजन भी कर सकते हैं, हमने लिया तो बना आपका CO2, ठीक है। C प्लस O2 क्या बन गया, CO2। यानी हम बाइनरी ऑक्सीजन को कार्बन से कंबाइन कर दिया तो मेरा क्या बना, CO2, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यहां पर 2 ऑक्सीजन है इसलिए क्या हो गया, डाइऑक्साइड। तो इस तरह से अगर हम मान लो सोडियम लेते हैं प्लस ऑक्सीजन, बाइनरी मतलब 2, ठीक है, तो बन गया आपका Na2O। मेरे बच्चे अब समझ सकते हैं, इसको बैलेंस कर दीजिए तो यानी बन गया सोडियम ऑक्साइड, यानी सोडियम से आप, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं बन गया सोडियम ऑक्साइड। आप देख सकते हैं मेरा बात सही निकला कि नहीं। ऑक्सीजन यानी बाइनरी ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं जब ये रिएक्शन किया अदर एलिमेंट से कंबाइन किया तो क्या बना, ऑक्साइड। जैसे कार्बन से किया था कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम से किया था सोडियम ऑक्साइड, यहां पर एक ही ऑक्सीजन इसलिए ऑक्साइड हो गया। अब आइए, अब सवाल यहां पर यह है कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन में है एलिमेंट्स जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कंबाइन करता है, लेकिन ऑक्साइड नहीं बोल सकते उसको। जैसे देखिए आपका फ्लोरीन है ना बच्चे, फ्लोरीन। अब अगर फ्लोरीन को जब मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं, तो मान लीजिए बन गया F2O। क्या बोल रहे हैं, F2O। 2 से बैलेंस कर दो, अब यहां पर 2 से गुना कर दो। अब यहां पर देखो हम कह सकते हैं फ्लोरीन ऑक्साइड, नो, नहीं कह सकते। हम इसे कह सकते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन। अब यहां पर गौर करिएगा, देखिएगा ये नहीं बन पाया क्या, ऑक्साइड। ऑक्सीजन से जरूर रिएक्शन किया, कंबाइन जरूर किया, लेकिन नहीं बन पाया। क्यों माय डियर, क्योंकि फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेचुरल है, आईडी में बदलेगा। आप लोग जानते भी हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और नॉन मेटल है ना के साथ या मेटल के साथ अगर रिएक्शन करता है ना, तो आईडी में बदलता है। क्लियर है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, जैसे हम बोलेंगे ICl, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन माय डियर एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर आपका सबसे ज्यादा क्लोरीन है, आप जानते भी होंगे, ठीक है। मैं मेरे वीडियो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा चुका हूं, आप मेरा यूट्यूब पर देख सकते हैं। हाँ, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बच्चों को शेयर भी कर देंगे ताकि बिहारी सर का लाभ उठा सके।
तो इसका नाम हो जाएगा आयोडीन क्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड। इसलिए माय डियर हमने क्या कहा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो आईडी में बदलेगा। तो मैं वही कह रहा था कि ये ऑक्साइड बना, और हम लोग कहने का मतलब ये हुआ, मेरे बच्चे ध्यान देना, ये मेरा स्टाइल है, बुरा नहीं मानना। कहता है कि ये जो आपका ऑक्साइड बना, तो हम ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन जब किसी अदर एलिमेंट से कंबाइन करेगा, रिएक्शन करेगा, तो ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है? चलिए मेरे दीवाने आगे बढ़ते हैं। वेल, अब आइए, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जी बताइए कितने प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं। तो कहता है कि अब हेडिंग लिखेंगे आप लोग, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, अब आइए, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, है ना, आप लोग सभी जानते हैं, है ना। पहला जनरल ऑक्साइड, ठीक है, यानी हम लोग ये भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, दूसरा एसिडिक ऑक्साइड, है ना। थर्ड बेसिक ऑक्साइड, फोर्थ, है ना, फोर्थ आपका हो गया न्यूट्रल ऑक्साइड, और फिफ्थ हो गया आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सिक्स्थ हो गया मिक्स्ड ऑक्साइड, उसी का हम लोग जनरल भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट है, बताएंगे। पर ऑक्साइड, ठीक है, सुपर ऑक्साइड, है ना। आप देख सकते हैं जनरल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, है ना, और आपको मैंने बेसिक ऑक्साइड लिया है, न्यूट्रल ऑक्साइड लिया है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिया है ना, मिक्स ऑक्साइड लिया है, पर ऑक्साइड लिया है, ठीक है। अब आइए डाइऑक्साइड, सब ऑक्साइड, यानी इस तरह का ऑक्साइड है। मेरे बच्चे ध्यान देना, इस तरह का मेरा ऑक्साइड है, और ये सभी ऑक्साइड को हमें पढ़ना है। अब हम चलेंगे, लिखेंगे हेडिंग जनरल ऑक्साइड। हम बोलते हैं कि जिसमें एक ऑक्सीजन लगा है वो मोनोऑक्साइड, जिसमें दो ऑक्सीजन लगा है डाइऑक्साइड, तीन ऑक्सीजन लगा है ट्राइऑक्साइड। इस तरह को ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं जनरल ऑक्साइड। अब हम लोग आते हैं मेरे बच्चे एसिडिक ऑक्साइड में। तो कहता है कि जब नॉन मेटल, ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एसिडिक ऑक्साइड बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सा एसिड्स। इसी को हम लोग कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं, एनहाइड्राइड माय डियर, ध्यान रखिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे, आपको एसिड ऑक्साइड, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड। अब जैसे देखिए, कार्बन आपका नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो आपको क्या बना, CO2। अब सवाल है कि ये एसिडिक ऑक्साइड हुआ कैसे। तो कहता है कि CO2 को जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो H2CO3 बनता है, जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब अगर एस है, O2 से रिएक्शन किया तो SO2 हो गया। अब SO2 वाटर से किया तो क्या बना, H2SO3,
सल्फ्यूरस एसिड, यू नो वेरी वेल, है ना बच्चे। यानी यह आपको हो गया एसिडिक ऑक्साइड। तो क्लियर होना चाहिए कि नन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, ये 9th 10th में आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो नन मेटल का ऑक्साइड कैसे एसिडिक होते हैं भाई, तो क्या कहा कि नन मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बना लेगा, और उस ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन करेंगे तो एसिड बना लेता है। इसीलिए नन मेटल्स का ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं, है ना, क्लियर है। यानी नन मेटल ऑक्साइड जो है एसिड फॉर्म करता है वाटर से रिएक्शन करके, क्लियर है। तो अब आपको आगे चल के हम इसी तरह से आपको बेसिक ऑक्साइड और भी ऑक्साइड पढ़ाएंगे। आज की क्लास इतने रहेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।